सुबह की हल्की रोशनी जंगल में फैल चुकी थी। रात की वह डरावनी शांति अब थोड़ी नरम लग रही थी। लेकिन जिन लोगों ने रात का अनुभव देखा था, उनके चेहरे पर अब भी वही डर और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस सबकी नजरें उस गुफा पर टिकी हुई थीं, जहां से रात में नीली रोशनी निकली थी। स्थानीय पुजारी धीरे धीरे मंदिर के बाहर आए। उनके हाथ में त्रिशूल और गंगाजल था। उन्होंने सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया और फिर गुफा की तरफ देखकर मंत्रों का उच्चारण करने लगे। हवा में फिर वही भारीपन महसूस होने लगा, लेकिन इस बार डर से ज्यादा एक गहरी शांति थी। पुजारी ने बताया कि यह गुफा साधारण नहीं है। यह जगह बहुत पुराने समय से साधुओं और तपस्वियों की तपस्या का केंद्र रही है। कहा जाता है कि सदियों पहले एक महान योगी ने यहीं बैठकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, और तब से इस गुफा में एक विशेष ऊर्जा बनी हुई है। गांव के बुजुर्गों ने भी अपनी पुरानी बातें साझा की। उन्होंने बताया कि उनके दादा परदादा भी इस जगह के बारे में यही कहते आए हैं कि यहाँ प्रकृति और शक्ति का मिलन होता है। नदी का गुफा में समाना, रात की रोशनी और मंत्रों जैसी आवाज, ये सब उसी ऊर्जा के संकेत हैं। कई साल पहले कुछ वैज्ञानिकों की एक टीम यहाँ आई थी। Okay, let's वे check इस the रहस्य को restoration system. विज्ञान की नज़र से I am समझना looking for चाहते results थे। on the notepad. उन्होंने Can you गुफा find के them? पास मशीनें When you're लगाईं, ready, let's पानी के proceed. बहाव को मापा और चट्टानों की संरचना का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें भी कोई साफ जवाब नहीं मिला। वैज्ञानिकों ने माना कि इस जगह की भूगर्भीय बनावट बहुत अलग है। यहाँ चट्टानों के अंदर ऐसे रास्ते हो सकते हैं जहाँ से पानी ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी जो रोशनी और ध्वनि रात में सुनाई देती है, उसका कोई ठोस कारण वे नहीं बता पाए। एक बुजुर्ग साधु ने कहा कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ तर्क से नहीं समझा जा सकता। कुछ चीजें अनुभव से समझी जाती हैं। उन्होंने बताया कि इस गुफा में कई साधु वर्षों तक ध्यान में बैठे रहे हैं, और कुछ तो यही समाधि में लीन हो गए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव को याद करता है, उसके लिए यह जगह डरावनी नहीं बल्कि दिव्य बन जाती है। लेकिन जो लोग ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कई बार रात में किसी को सफेद वस्त्रों में एक आकृति दिखाई देती True है, devotion जो गुफा and के पास you, खड़ी होती and है, even a फिर face धीरे for धीरे you. अंधेरे में विलीन हो जाती है। कोई नहीं जानता कि वह साधु की आत्मा है या सिर्फ आंखों का भ्रम। मंदिर के आसपास का जंगल भी अपने आप में रहस्यमयी है। कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने पेड़ों के बीच से धीमी मंत्रों जैसी आवाज सुनी है, जैसे कोई ध्यान में बैठा हो, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। नदी के बारे में भी एक पुरानी मान्यता है। कहा जाता है कि यह नदी भगवान शिव को अर्पण करने के लिए आती है और फिर उसी दिव्य मार्ग से वापस चली जाती है, जहां सामान्य इंसान की नजर नहीं पहुंच सकती। कुछ लोग मानते हैं कि यह गुफा किसी और लोक का द्वार है, जहां से ऊर्जा इस संसार में प्रवेश करती है, और इसी वजह से यहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं जो साधारण जगहों पर नहीं होती। लेकिन कुछ लोग इसे प्रकृति का खेल मानते हैं। उनका कहना है कि पहाड़, पानी और हवा मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे इंसान को अलौकिक अनुभव होने लगते हैं। सच जो भी हो, एक बात तय है, इस सतपुड़ा के शिव मंदिर में कुछ ऐसा जरूर है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। यह जगह सिर्फ पत्थरों और पेड़ों की नहीं, बल्कि आस्था, डर और रहस्य की भी है। अब सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ मान्यताएं हैं, या सच में यहाँ कोई दिव्य शक्ति मौजूद है? क्या नदी का गुफा में समाना सिर्फ प्राकृतिक घटना है, या भगवान शिव की